particle of mass m2 is moving with a velocity v2. Both of them have the same moment, but their different kinetic energy are e1 and e2 respectively. If m1 is greater than m2, देखो दो बॉल है जिसका मास m1 m2 है और दोनों के पास सेपरेट वेलोसिटी है v1 एंड अनदर v2 वेलोसिटी है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है और एनर्जी भी दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि रिलेशन आपको फाइंड करना। ऑप्शन ए, बी, सी और डी कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, अभी हम चेक करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बॉल m1 है, इसका वेलोसिटी क्या है v1, दूसरा बॉल m2 है, इसका वेलोसिटी क्या है v2 है। ओके, दोनों का मोमेंटम क्या है सेम है। अगर इसका हमने माना p तो इसका भी क्या होगा p होगा, दोनों का मोमेंटम सेम है। अच्छा, ऐसे लिखे p1 इक्वल टू p, सॉरी p1 इक्वल टू p और p2 इक्वल टू p, दोनों का मोमेंटम सेम है। एक का एनर्जी e1 है, दूसरे का एनर्जी क्या है e2 है। ओके, यहाँ दिया हुआ इतना दिया हुआ, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए कहा है, कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा दोनों के बॉल में पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही नहीं क्योंकि दोनों मूव कर रहा है, एक ग्राउंड लेवल पे मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये जो हमारा E1 E2 क्या है वो काइनेटिक एनर्जी, तो E1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर। ओके, अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है m1 v1 प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो p1 इक्वल टू मेरा क्या है p दिया हुआ, तो p इक्वल टू हम लिख सकते हैं m1 v1, यहाँ तक क्लियर। अब हम इस इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे, इस इक्वेशन को, मोमेंटम हमारा ये रहा, तो E1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ m1 और v1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसमें m1 और m1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे तो कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं होने वाला, दोनों कैंसिल होगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू हाफ m1 और v1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1। अब ध्यान देना, इस m1 v1 इक्वल टू क्या मोमेंटम, तो यहाँ पे पुट कर दें हाफ p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन ये वाला जो मास है इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, तो p2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर। अब मोमेंटम p2 इक्वल टू p होगा और m प्रोडक्ट ऑफ मास सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब ये वाले एनर्जी को लेके चलेंगे, E2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हाफ m2 v2। अब क्या करेंगे, m2 डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों कट जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉल इक्वल टू हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2। तो ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, हाफ p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2। यहाँ तक क्लियर। दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, E1 और E2। ध्यान देना, आपका E1 ये आया है हाफ p स्क्वायर बाय m2 और m1 क्या आया हाफ p स्क्वायर बाय m1। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है आपका, m1 इज ग्रेटर देन m2। ध्यान देना, यहाँ पे m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक, ध्यान से देखो, आपका E1 का वैल्यू क्या आया p स्क्वायर बाय 2 m1, E2 का वैल्यू क्या आया p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 m2। p स्क्वायर बाय 2 और p स्क्वायर बाय 2 दोनों में कॉमन है, m1 और m2 डिफरेंस है, तो ध्यान देना m1 ग्रेटर है, m1 मैक्सिमम है। तो अब किसी भी चीज को मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इधर तो ये कांस्टेंट टर्म आपका, इधर भी कांस्टेंट है और ये क्या है m1 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम चीज से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो घट जाएगा और मिनिमम से करेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो हम यहाँ से फाइनली कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। E2 इज ग्रेटर देन E1। चेक कर लो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर एक मिनट E2 इज ग्रेटर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।